होप तुसी पिछला काम ध्यान नाल पढ़िया होना है तो उन्होंने रिवाइज करके देखा होना है। अगे आपां थर्ड चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो। एटॉमिक साइज तो बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस तो बाद इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी तो लास्ट लास्ट से इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। ये आपां चीज़ां स्टडी करनियां ने, टर्म्स स्टडी करनियां ने, किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करनगियां जिन्हां दी की इंपोर्टेंस है, वो सारा कुछ अज तुहानूं इस लैक्चर दे विच मैं दसूँगा। सब तो पहला आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी। सो वट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो तुहाडे कोल एक एटम है, एटम दे विच न्यूक्लियस ਉਹਦੇ आसे पासे इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर आप इस इलैक्ट्रॉन नूं एटम दे विचों रिमूव करना होवे तो आपां नूं एनर्जी प्रोवाइड करनी पैनी है। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करनी पैनी है? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस दे नाल ये इलैक्ट्रॉन बन्निया होया, बाइंड किया होया पूरी तरह, तो बाइंडिंग जिहड़ी फोर्स है इहनूं तोड़न दे लई आपां नूं एनर्जी प्रोवाइड करनी पैनी है। उस एनर्जी नूं बोलिया जांदा आयोनाइजेशन एनर्जी। आपां किसी भी एटम चों एक इलैक्ट्रॉन या एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग एनर्जी। सो जिहड़ी ये एनर्जी रिक्वायर्ड है इहनूं आपां बोलांगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जैक्ट डेफिनेशन जिहड़ी है वो की है? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous state of an atom in its ground state. Okay, now ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई एटम है, सपोज दैट सोडियम है, सोडियम सॉलिड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है। पहले ਇਹਨੂੰ गैसियस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना पेगा। इस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ रिमूव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ आयोनाइजेशन एनर्जी बोलांगे, ਜਿਹੜੀ इस एटम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ रिमूव करेगी। ओके, तो ओवरऑल मीनिंग ये होया कि जी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है जी किसी भी गैसीय स्टेट के जो एटम है वो इलैक्ट्रॉन रिमूव करने जी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है। ठीक है, तो हमेशा जी देखो इतों भी सॉलिड तो गैस के कन्वर्ट करने लिए एनर्जी प्रोवाइड होनी है, बट वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हैगी। जो कोई एटम गैसीय स्टेट के है, इस तो बाद जी एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि इलैक्ट्रॉन रिमूव हो सकन, उस एनर्जी को आप बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इत्थे जिहड़ी ये स्टेटमेंट है वो एक दो लाइनां ने, एक दो पॉइंट ने सॉरी जिहड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। आइसोलेटेड गैसीयस स्टेट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइसोलेटेड गैसीयस स्टेट होनी चाहिए एटम की, दैन आप इलैक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। दैन आप इलैक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जी एनर्जी दे रहे हैं रिक्वायर्ड जी एनर्जी, उन्होंने आप बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, नैक्सट है सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तुसी एक इलैक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, 2 3 या 4 इलैक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, एक तो बाद जान कि 1 इलैक्ट्रॉन रिमूव करने तो बाद जो अगला इलैक्ट्रॉन रिमूव करना है वो जी एनर्जी तुहानूं देनी पेगी, दैट इज़ सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करने तो बाद जी फरदर एनर्जी देनी पै रही है, दैट इज़ सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जिमें मैगनीशियम है, मैगनीशियम पॉजिटिव बना लिया आपने, आप होर एनर्जी दे के मैगनीशियम 2 पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्हू बोलेंगे सक्सैसिव। इतों जी आयोनाइजेशन एनर्जी आप देवांगे रिक्वायर्ड है जी, उन्होंने बोला जाएगा सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आयन बनाने वास्ते जी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ओके, यदी जरूरत क्यों पैंदी है? देखो जो आयनिक बॉन्ड आप बनाने होंगे तो उत्थे आपां नूं पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी चाहिए होंगे, मतलब कैटायन चाहिए। तो कैटायन किमें बनेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी दे के बनेगा। ओके, अगे आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े आयोनाइजेशन एनर्जी जिहड़े हैगे अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। सब तो पहला फैक्टर है साइज़। जिहड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीनस अगर साइज़ घटेगा तो ये बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगी।
ठीक है, क्यों इदां क्यों? देखो जे साइज़ घट होएगा तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स, मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स नाल इलैक्ट्रॉन नूं अपने वाल बाइंड करके रखेगा। ठीक है, ये बाइंडिंग फोर्स नूं रिमूव करने के लिए आपां नूं पहलां नालों ज़्यादा एनर्जी देनी पेगी। ठीक है, अगर साइज़ वड्डा होया तो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होएगा, जिहदे करके बाइंडिंग एनर्जी घट होएगी। इनू सॉरी न्यूक्लियस की इलैक्ट्रॉन नूं बाइंड करके रखने की टेंडेंसी घट होएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जै कह लो घट होएगी, तो इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना ईजी होएगा। सो जिन्ना साइज़ घट होएगा उन्नी न्यूक्लियस की ते आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होएगी। इलैक्ट्रॉन को रिमूव करने लिए उत्थे आपां नूं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी। सो उत्थे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। अगर साइज़ वड्डा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस दे विच ते बाहरले इलैक्ट्रॉन दे विच घट होएगी, तो उन्होंने रिमूव करना सौखा होएगा, उत्थे आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी घट होएगी। सो साइज़ ये यूनिवर्सली वेरी करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जिन्ना बिगर साइज़ होएगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी घट होएगी। सैकेंड वन इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जिहड़ा न्यूक्लियस है मेन काम उहदा ही है। न्यूक्लियस ने बाहरले इलैक्ट्रॉन नूं किन्नी क फोर्स नाल अपने वाल अट्रैक्ट किया होया है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लीयर चार्ज के उपर। जिन्ना न्यूक्लीयर चार्ज ज़्यादा होएगा उन्ना ही यह इलैक्ट्रॉन नूं वध अपने वाल अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उत्थे इहनूं रिमूव करने के लिए आपां नूं आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पेगी। ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पेगी आपां नूं। इट मीनस जिन्ना न्यूक्लीयर चार्ज ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस दे विच ते आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन दे विच ज़्यादा होएगी, तो उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपां नूं ज़्यादा प्रोवाइड करनी पेगी। नाउ नैक्सट है स्क्रीनिंग इफैक्ट। वट इज़ स्क्रीनिंग इफैक्ट? ठीक है, पहला आप स्टडी करते हैं वट इज़ स्क्रीनिंग इफैक्ट। स्क्रीनिंग इफैक्ट, वट इज़ स्क्रीनिंग इफैक्ट? नाउ सुनो चंगी तरह। एटम के जिहड़े अंदरले शैल के इलैक्ट्रॉन्स ने, मान लो एक इलैक्ट्रॉन इत्थे पिया, एक इलैक्ट्रॉन इत्थे पिया, ये इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े है, ये इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो ज़्यादा दूर है। ये ज़्यादा नेड़े है तो न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील कर सकता है, ये दूर है तो न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील नहीं कर सकता। ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन की न्यूक्लियस नाल ज़्यादा फोर्स है, ये इलैक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के नाल घट फोर्स है। इट मीनस जिहड़े अंदरले इलैक्ट्रॉन्स ने वो बाहरले इलैक्ट्रॉन्स नूं न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील नहीं करन दिंदे, जिन्ना चार्ज इन्होंने फील करना चाहिए उन्ना फील नहीं करन दिंदे। इनू बोलिया जांदा स्क्रीनिंग इफैक्ट। यानी कि जिहड़े अंदरले इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने बाहरले इलैक्ट्रॉन्स नूं स्क्रीन करता, न्यूक्लियस तो दूर करता। देखो जिन्ना स्क्रीनिंग इफैक्ट ज़्यादा होएगा, इट मीनस जिन्ने अंदरले इलैक्ट्रॉन बाहरले इलैक्ट्रॉन नूं स्क्रीन करनगे उन्नी इस इलैक्ट्रॉन की ते न्यूक्लियस की फोर्स घटेगी। जिन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी उन्ना ही इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना सौखा होएगा, ईजी होएगा, तो उत्थे आयोनाइजेशन एनर्जी घट देनी पेगी। इट मीनस जिन्ना स्क्रीनिंग इफैक्ट ज़्यादा उन्ना इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना ईजी, उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी घट यूज़ होएगी। ठीक है, जिन्ना स्क्रीनिंग इफैक्ट घट होएगा उन्नी बाहरले शैल दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस नाल ज़्यादा फोर्स नाल बाइंड किया होएगा, उत्थे आयोनाइजेशन एनर्जी उन्नी आपां नूं ज़्यादा प्रोवाइड करनी पैनी है। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज यूनिवर्सली विद स्क्रीनिंग इफैक्ट। स्क्रीनिंग इफैक्ट, सो स्क्रीनिंग इफैक्ट समझ आया। अंदरले शैलों के जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो बाहरले शैलों के जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील नहीं करन दिंदे, न्यूक्लियस तो उन्होंने अवे कर देंगे ने, दूर कर देंगे ने, स्क्रीन कर देंगे ने। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन पेनिट्रेशन इफैक्ट। सो वन इज वट इज पेनिट्रेशन इफैक्ट? वट इज पेनिट्रेशन इफैक्ट? ठीक है जी, इत्थे आपां ने गल कीती सी अलग अलग शैलों की। अगर अपने को सिर्फ एक शैल है न्यूक्लियस के अराउंड, अपने को सिर्फ एक शैल है, ठीक है, मान लो इस शैल दे विच एस ऑर्बिटल्स भी ने, पी ऑर्बिटल्स भी ने, डी ऑर्बिटल्स भी ने, तो एफ ऑर्बिटल्स भी ने। ओके, एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से ज़्यादा नेड़े लाई करते हैं, फिर पी ऑर्बिटल्स, फिर डी ऑर्बिटल्स, फिर एफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये होया कि जिहड़े एस ऑर्बिटल के इलैक्ट्रॉन्स ने वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े होने करके रिमूव करने डिफिकल्ट ने, क्योंकि न्यूक्लियस नाल ज़्यादा फोर्स नाल बजे हुए हैं। वो पी दे एस नालों सौखे ने, डी दे होर भी सौखे ने, एफ दे होर भी सौखे ने।
इट मीनस जिन्ना पैनेट्रेशन इफैक्ट ज़्यादा होएगा, मीनस जिन्ना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े लाई करेगा, उन्ना ही वो इलैक्ट्रॉन रिमूव करने डिफिकल्ट होंगे, मीनस उन्ना ही वो आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी, ज़्यादा होएगी। सो पैनेट्रेशन इफैक्ट जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। पैनेट्रेशन इफैक्ट किहड़े ऑर्बिटल का ज़्यादा है? एस का सारे नालों हाईएस्ट है, पी का उस तो घट है, डी का उस तो घट है, एफ का मिनीमम है। इट मीनस अगर अपने को ऑर्बिटल्स ने किहड़े किहड़े एस पी डी एफ सारे ऑर्बिटल्स ने अपने को, तो एफ चो इलैक्ट्रॉन रिमूव करना सौखा होएगा एज़ कंपेयर टू डी, एज़ कंपेयर टू पी, एज़ कंपेयर टू एस। ओके, तो जिन्ना पैनेट्रेशन इफैक्ट ज़्यादा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद पैनेट्रेशन इफैक्ट। ओके, पैनेट्रेशन इफैक्ट के नाल इनवर्सली सॉरी डायरैक्टली वेरी करती है। सो दो चीज़ां समझ आईयां तुहाडे। स्क्रीनिंग इफैक्ट है अंदरले ऑर्बिटल बाहरले ऑर्बिटल दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने, सॉरी अंदरले शैल दे इलैक्ट्रॉन बाहरले शैल दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उन्हां नूं न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील नहीं करन दिंदे, स्क्रीन कर दिंदे ने। पैनेट्रेशन इफैक्ट इक्को शैल दे विच अप्लाई हुंदा है। एक शैल दे विच जिहड़े ऑर्बिटल्स ने, अंदरले ऑर्बिटल्स ने जिहड़े, वो बाहरले ऑर्बिटल्स दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उन्हां नूं न्यूक्लियस का फुल चार्ज फील नहीं करन दिंदे। मीनस है तो दोनों चीज़ां सेम ने, बट एक की है अलग अलग शैलों के अप्लाई हो रहे हैं, एक इक्को सैल के अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स। इस अलावा लास्ट फैक्टर है गया इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑल्सो अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अफेक्ट करती है। सपोज दैट तुहाडे कोल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। नाउ जो नाइट्रोजन है ओवरऑल जो गल करा तो यह की है हाफ फिल्ड है, मीनस एस दे विच 2 इलैक्ट्रॉन तो है ने, इस तो इलावा पी दे विच 3 इलैक्ट्रॉन ने विच इज़ हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड है तो एक्सट्रा स्टेबल है। आपने पढ़िया कि जो हाफ फिल्ड होंगे ने या फुली फिल्ड होंगे ने वो ज़्यादा स्टेबल होंगे ने। ओके, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इलैक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा। ठीक है, इलैक्ट्रॉन रिमूव करना की होएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा। ओके, सेम ही फुली फिल्ड है। इट मीनस अगर अपने को इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड आती है या फुली फिल्ड आती है, इतने लिख लो चाहे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो इलैक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होएगा, बिकॉज ये जिहड़ियां कन्फिगरेशनस ने वो ज़्यादा स्टेबल होंदियां ने। ओके, ये कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल ने, सो इतों इलैक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा। नाउ नैक्सट है वेरीएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जी आयोनाइजेशन एनर्जी वो किमें वेरी करेगी अगर आप लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। पीरियोडिक टेबल के विच अगर आप लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जोड़ा साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। आपने बोलिया अगर साइज़ डिक्रीज़ करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की करेगी, फिर इनक्रीज़ करेगी। सो लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज़ घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, आपने बोलिया जोड़ा साइज़ है वो इनक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, साइज़ इनक्रीज़ करेगा, दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी की करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है जी, तो आप पहले पॉइंट के जो आप फैक्टर्स पढ़े ने आयोनाइजेशन एनर्जी के, वो पहला पॉइंट पढ़िया साइज़। साइज़ कितना अफेक्ट करता है? साइज़ आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज़ घटूगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ूगी, अगर साइज़ बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। सो लैफ्ट टू राइट साइज़ घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, अगर आप इसकी वेरीएशन चैक करनी हो प्रॉपरली फस्ट पीरीयड के नाल ते फस्ट ग्रुप के नाल, तो इधर अपने ग्राफ बना लिया आयोनाइजेशन एनर्जी का विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर समटाइम्स इनू मैं Z लिख दिया कराँगा कल, समटाइम्स इनू मैं एटॉमिक नंबर लिख दिया कराँगा, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम ने। ओके, तो यह ग्राफ बनाओगे तो इदा का ग्राफ बनेगा, ऊपर वालों जाएगा, फिर नीचे वालों आएगा, फिर ऊपर वालों जाएगा, फिर नीचे वालों, फिर ऊपर वालों। ओके, नाउ इत्थे आ गया लिथियम।
दैन आ गया बरीलियम, दैन आ गया बोरोन, फिर आ गया कार्बन, सॉरी इत्थे कार्बन आएगा, दैन इत्थे नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर इत्थे आ जाएगा ऑक्सीजन, दैन इत्थे आ जाएगा फ्लोरीन, दैन इत्थे आ जाएगा नियोन। ओके, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का अटोमिक नंबर के नाल ग्राफ है। जिमें जिमें देखो अटोमिक नंबर वधदा आयोनाइजेशन एनर्जी वधदी है, इट मीनस लैफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी वध रही है। ओके, बट समटाइम्स इत्थे प्रॉब्लम आती है। देखो एक तो इत्थे प्रॉब्लम आ गई है, एक इत्थे प्रॉब्लम आ गई है, ये दो थां ते प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बरीलियम एंड बोरोन इत्थे प्रॉब्लम आ गई, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इत्थे प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम का कारण की है? देखो होना की चाहिए सी, लीथियम तो बरीलियम वाल मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि साइज़ घटता है। बरीलियम तो बोरोन वाल मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। फिर बोरोन तो कार्बन वाल मूव करते हैं फिर बढ़ती है, कार्बन तो नाइट्रोजन वाल मूव करते हैं फिर इनक्रीज़ करती है, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन वाल मूव करते हैं फिर डिक्रीज़ करती है। मीनस ये 2 पॉइंट इदा के ने जिथे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, क्यों? देखो बरीलियम तो बोरोन वाल मूव करते हैं, जोड़ा बरीलियम है मैं इतने इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नाल ही एक्सप्लेन करांगा। बरीलियम जोड़ा है, बरीलियम का अटोमिक नंबर 4 है, यानी कि 1s2 2s2 है। बोरोन का अटोमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1 है। इन्होंने दोनों के विचों ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ये फुली फिल्ड है। ठीक, फुली फिल्ड है, 2s2 है। फुली फिल्ड होने करके यदी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो, फुली फिल्ड होने करके आयोनाइजेशन एनर्जी की होगी ज़्यादा होगी, आप नहीं बोलिया। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 कन्फिगरेशन है, यदि 1s2 2s2 2p4 कन्फिगरेशन। ये कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है तो करके ज़्यादा स्टेबल है, ये इलैक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होएगा एज कंपेयर टू दिस वन। सो यदि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी ये करके दो जगह पर आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा जा इफैक्ट वेखण नूं मिलता है। ठीक है, होना की चाहिए सी, बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बरीलियम नालों ज़्यादा होनी चाहिए सी, सेम ही ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन नालों ज़्यादा होनी चाहिए सी, बट हो की रहा उल्ट हो रहा। कारण की है? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशनस। ताइयों मैं तुहानूं उहदे विच कॉज दे विच करवाया, फैक्टर्स दे विच सॉरी करवाया मैं कि जिहड़ियां हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड कन्फिगरेशनस ने वो एक्सट्रा स्टेबल होंदियां ने। ठीक है जी, तो उत्थे इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना डिफिकल्ट होएगा। तो फस्ट ग्रुप का ग्राफ बनता है, ये भी नाल बनाउणा तुसीं। नैक्सट है फस्ट पीरीयड का ग्राफ से फस्ट ग्रुप का ग्राफ। ओके, फस्ट ग्रुप है जोड़ा अपने को, फस्ट ग्रुप के एलीमेंट्स मेरे ख्याल सारे दे याद हो गए उन्होंने, हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, ना हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम तो फ्रेंसियम। ये फस्ट ग्रुप के एलीमेंट्स ने, ये सारे याद कर लो क्योंकि फस्ट ग्रुप कॉमनली यूज हो रहा हर एक जगह पर। आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है जैड के नाल, जैड मीनस अटोमिक नंबर। तो जो फस्ट ग्रुप का ग्राफ बनाने तो इदा टॉप टू बॉटम थोड़ा जा डिक्रीज़ करता है, इदा करके आती है। ठीक है, इतने है लीथियम, दैन आ गया अपने को सोडियम, दैन आ गया अपने को पोटाशियम, पोटाशियम तो आ गया रुबीडियम, फिर आ गया सीजियम। ओके, जोड़ा फ्रेंसियम है उन्होंने घट स्टडी किया जाता बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिव है, अपने आप एक्टिव रेडिएशन छड्डदा रहिंदा। जोड़े एलीमेंट रेडियो एक्टिव होंगे वो घट स्टडी किए जाते हैं बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंदियां ने। ओके, तो हम तुसीं ग्राफ देखो, जिमें जिमें अटोमिक नंबर वधदा है आयोनाइजेशन एनर्जी डाउनवर्ड आ रही है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की करती है डिक्रीज़। ये रेगूलर ट्रेंड है इत्थे, जिमें पीरीयड दे विच एक दो थां ते प्रॉब्लम आती है, इत्थे नहीं आती हैगी। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है हमेशा। ओके, क्यों? क्योंकि साइज़ रेगूलरली इनक्रीज़ करता है। नैक्सट है तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी। हुण तुसीं पॉजिटिव चार्ज का आयन तां बना लिया किवें आयोनाइजेशन एनर्जी दे के, हुण तुसीं नैगेटिव चार्ज आयन भी बना सकते हो किवें इलैक्ट्रॉन नूं ऐड करके। इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी। एक एटम है, एटम के सेंटर के विच न्यूक्लियस है, वो इलैक्ट्रॉन ऐड करना है। इलैक्ट्रॉन जो ये जाएगा, न्यूक्लियस उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स नाल अपने वाल खिंचेगा तो इतों एनर्जी रिलीज़ होएगी। इस एनर्जी को बोलते हैं आप इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जिन्होंने इलैक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलिया जाता। समटाइम्स कई बुक्स से लिखा हो सकता है इलैक्ट्रॉन अफिनिटी। जो भी तुम ये एनर्जी पढ़ोगे ये नैगेटिव के दिती होएगी। नैगेटिव साइन का जस्ट मीनिंग ये है कि एनर्जी की हुई है, रिलीज़ हुई है।
एनर्जी रिलीज हुई है। नैगेटिव साइन का जस्ट मीनिंग ये है, कोई होर मीनिंग नहीं लेना। नैगेटिव का मीनिंग सिर्फ इन्ना का कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके नाउ तो यदि भी आप डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द एनर्जी released when electron is added to an isolated gaseous state of an atom। gaseous state of an atom सेम वे दे नाल इहदे विच भी है, जिवें क्लोरीन है। क्लोरीन गैसीਅस स्टेट दे विच है, इहदे विच एक इलैक्ट्रॉन ऐड कीता है। इलैक्ट्रॉन ऐड जो करांगे उत्थे एनर्जी रिलीज होएगी, जिन्हों आपां बोलांगे इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, क्लोरीन दे विच एक इलैक्ट्रॉन ऐड कीता है। क्लोरीन की है गैसीਅस स्टेट दे विच है। ओके, ये चीज़ जरूरी है, रिकमेंड की हुई है कि गैसीਅस स्टेट दे विच ही होना चाहिए एटम। इलैक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी का नाम रखता इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ओके, नैक्सट आ गया इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी किहड़े फैक्टर्स के उपर डिपेंड करती है। वट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी डिपेंड्स। पहला है न्यूक्लियर चार्ज। इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी वेरीज डायरैक्टली विद न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी, सेंटर दे विच न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियर चार्ज जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना ही वो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन दे विच ऐड करना चाहुंदे आपां उहनूं ज़्यादा फोर्स नाल अपने वाल खिंच सकदा है, तो उन्नी एनर्जी वध रिलीज होनी है। हमेशा याद रखियो, जिन्नी दो चीज़ों के विच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है उन्नी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलती है, उन्नी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। ओके, तो इट मीनस अगर न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन नूं ज़्यादा फोर्स नाल अपने वाल खिंच रहा है, इट मीनस उत्थे एनर्जी भी ज़्यादा ही रिलीज होनी है। अगर न्यूक्लियस घट फोर्स नाल खिंच रहा तो उत्थे एनर्जी भी घट रिलीज होनी है। किहड़े इलैक्ट्रॉन नूं, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन इहदे वाल आ रहा जिन्हों आपां बोलांगे इनकमिंग इलैक्ट्रॉन। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आपां ऐड करवाउणा चाहुंदे उहनूं आपां बोलांगे इनकमिंग इलैक्ट्रॉन। इनकमिंग इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस दे विच जिन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी उन्नी ज़्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होएगी, तो जिन्नी फोर्स घट होएगी उन्नी एनर्जी भी घट रिलीज होएगी। दूसरा हैगा साइज़। जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो यूनिवर्सली वेरी करती है विद साइज़। जिन्ना साइज़ स्मॉल उन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उन्नी इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज़्यादा। ओके, तो इट मीनस इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी साइज़ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिन्ना साइज़ छोटा होएगा उन्नी ये वैल्यू ज़्यादा होएगी, जिन्ना ये साइज़ वड्डा होएगा उन्नी ये वैल्यू ज़्यादा होएगी, घट होएगी। सॉरी, साइज़ वड्डा इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी घट, साइज़ छोटा इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि अगर स्मॉल साइज़ है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ओबीयसली। ओके, थर्ड वन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कई कन्फिगरेशनस इदां दियां ने जिहड़ियां हाफ फिल्ड ने ਜਾਂ फुली फिल्ड ने। देखो पहला तो ही स्टेबल ने हाफ फिल्ड तो फुली फिल्ड, उन्होंने इलैक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इट मीनस उत्थे इलैक्ट्रॉन ऐड करना बहुत औखा है, ऐड नहीं हो सकता। इट मीनस उस केस दे विच इलैक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होएगी ਜਾਂ पॉजिटिव होएगी। ठीक है, जिवें नोबल गैसेस ने ਜਾਂ अपने को नाइट्रोजन है ਜਾਂ अपने को ब्रिलियम है, ये इदां दे एलीमेंट्स ने जिथे जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हाफ फिल्ड है ਜਾਂ फुली फिल्ड है। हाफ फिल्ड ਜਾਂ फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है जिहड़ी वो इलैक्ट्रॉन को एक्सैप्ट नहीं कर सकती, दैट्स वाई उत्थे इलैक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो ਜਾਂ पॉजिटिव होंदी है। सो तीन फैक्टर से जिहड़े इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी नूं अफैक्ट करते हैं। नैक्सट आपां करते हैं वेरीएशन ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी इन ए पीरीयड एंड इन ए ग्रुप। लैफ्ट टू राइट पीरीयड दे विच अगर आपां मूव करते हैं तो साइज़ की करता है, डिक्रीज करता है। सो इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी की करेगी, इनक्रीज करेगी, क्योंकि जी इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो साइज़ से यूनिवर्सली वेरी करती है। लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज़ घटेगा, इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी बढ़ेगी। इलैक्ट्रॉन रिमूव करना सॉरी इलैक्ट्रॉन ऐड करना सौखा होता जाएगा। ओके, जिन्नी इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज़्यादा होएगी उन्ना इलैक्ट्रॉन ऐड करना सौखा होता जाएगा, क्योंकि उन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस तो इनकमिंग इलैक्ट्रॉन के ज़्यादा होएगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हैं तो साइज़ की करता है, साइज़ इनक्रीज करता है। सो इलैक्ट्रॉन गेन एनर्जी की करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। सो इलैक्ट्रॉन की एनर्जी टॉप टू बॉटम की करती है, डिक्रीज करती है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, 0 ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 17ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਐਟਸਟਾਈਨ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਐਂਡ ਰੇਡੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ 0 ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਵਾਈਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰੀਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ 0 ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ એનર્ਜੀ 0 ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੌਂਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, 2 ਐਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੰਨੇ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, Cl2 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ।
अगर दोनों एटम सेम होणगे तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਇੱਧਰਲਾ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਨਾ ਇੱਧਰਲਾ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਨ ਏ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, the tendency of an atom, of an element to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਜ਼ਾਈ M ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ IH ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ EGH/2। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਨਰਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਟਮ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰਸ that affects the electronegativity. First one is oxidation state ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਨਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, sp2 ਤੇ sp3, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ S ਹੈ ਅੱਧਾ P ਹੈ, ਮੀਨਸ S 50% ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ S ਹੈ 2 P ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33%। ਇੱਥੇ 3 P ਨੇ, ਇੱਕ S ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੈਸੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ S ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ SP ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ sp2 ਦੈਨ sp3। ਓਕੇ, ਜਿੰਨਾ S ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਦੇ ਨਾਲ H ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 3, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਦੇ ਨਾਲ Cl3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ C ਦੇ ਨਾਲ F3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ 2.30 ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.30 ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3.35 ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.35 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ
तो ये ज़्यादा लिखता अपने मीनस ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਟਮਸ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 3.35 ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ 3.30 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 2.30 ਹੈ। तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਰੋਮ ਟॉप ਟੂ ਬਾਟਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।